वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, यहां से आपको अब ग्राफिकल मेथड खत्म हो गया, अब आपको मैथमेटिकली इनको सॉल्व करना है। 3 मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब आपके कोर्स में नहीं है। तो 2 ही मेथड रह गए, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो आज हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। 2 इक्वेशंस दे रखी हैं एक्स और वाई में। ओके, चैप्टर के नाम के हिसाब से लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है, फिर से बता देता हूं, जहां पे एक्स और वाई के पावर्स नहीं होंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू पावर 1 होगी और वाई की पावर भी मैक्सिमम 1 ही होगी। 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, 2 वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। ओके, अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा ना क्रिकेट में क्या होता है, एक प्लेयर अगर चोट लग जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट आ जाता है, यानी कि उसके बदले। तो यहां भी हमने क्या करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। बहुत ही आसान है। जैसे कि पहली इक्वेशन क्या है, x + y = 14। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी टर्म्स में आ जाएगी, y की टर्म्स में आ जाएगी, यानी कि x = 14 - y। ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, कर देते हैं। x के बदले क्या लिखना है, 14 - y, ऑलरेडी -y है, = 4। तो -y और -y -2y हो गया। 4 ये रहा, 14 इधर आके माइनस हो जाएगा। -2y = -10, y = 10/2 विच = 5। y की वैल्यू आ गई। ओके, अब ये y की वैल्यू वापस यहां पुट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी x = 14 - 5 विच = 9। इजी है ना? ये सबसे आसान मेथड है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है, जब फिगर्स फ्रैक्शंस में आ जाती है या बड़ी बड़ी हो जाती है, उस वक्त एलिमिनेशन मेथड काम करता है। वो सीखेंगे अगली एक्सरसाइज में। फिलहाल इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, सेम वही 2 इक्वेशंस दे रखी है, पर ये s और t में दे रखी है और ये फ्रैक्शंस में दे रखी है। तो इजी करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, ये आ गया 6, क्या आ गया इसका एलसीएम। सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s + 3t = 6। 6 को ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2s + 3t = 6 6 36। सिंपल हो गई ना इक्वेशन। वापिस से यहाँ आ जाएंगे, s = क्या बन जाएगा, 3 + t। वैल्यू निकाल ली, पुट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन। इसमें पुट कर देंगे s की वैल्यू को। तो 2 है, s के बदले पुट करना। ध्यान से देखना बच्चों, ब्रैकेट खोलेंगे, 6 2t 3t 36। 6 उधर चला जाएगा, 2t और 3t हो गया 5t विच = 30। तो t = 30/5 विच = 6। ओके बच्चों, t की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, ऐसा जाएगा। इजी है ना? क्वेश्चन को जितना इजी आप चाहो उतना बना सकते हो, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। करना कैसे है, जल्दी से कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों, आपको क्वेश्चंस को ना ध्यान से देखना है। वैसे तो लिखा होना चाहिए, बट यहाँ लिखा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ रहे हैं। देखो a1/a2 क्या बनेगा, 3/9 विच = 1/3। b1/b2 क्या है, -1/-3, माइनस कैंसिल, अगेन 1/3। c1/c2 क्या है, अगेन 3/9 एंड 1/3। यानी a1/a2 = b1/a2 = c1/c2। क्या होता है ये होते हैं बच्चों इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो उसमें अच्छे से समझा रखा है, लास्ट एक्सरसाइज की वीडियो में। ओके, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जब होते हैं तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती बच्चों। बात समझ में आ गई आपको? तो इस केस में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि हर वैल्यू सॉल्यूशन है। दोनों वैल्यूज, दोनों x और y की कोई भी वैल्यू हम लेंगे वो दोनों इक्वेशंस पे आएंगी और बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे पे क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती है। ओके बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि हमारा क्वेश्चन गलत है। आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही सॉल्व होता है, बाकी दोनों सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होते। ओके बच्चों, तो इसको कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन
0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखने में क्वेश्चन कैसा लगता है ना, डरावना सा, इतने सारे डेसिमल्स, बच्चे डर जाते हैं सर डेसिमल की कैलकुलेशंस कैसे होगी। इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन को मुश्किल बनाना और इजी बनाना हमारे हाथ में होता है, तो हम इसको पहले इजी बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। देखिए डेसिमल हटता है तो क्या लग जाता है, 10 लग जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये डेसिमल हटेगा 1.3/10 हो जाएगा, ये यानी कि 13/10 हो जाएगा। ओके, तीनों के नीचे 10 आ गया ना, जब सबके नीचे सेम डिनोमिनेटर तो उसे आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो सीधा डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखो इक्वेशन कितनी आसान हो गई। अब बताओ मुश्किल है नहीं है ना, दूसरी भी ले लेते हैं, क्या बन जाएगी सेम ऐसे ही, 4x + 5y इज इक्वल टू 23। पर ये जब हो सकती है बच्चों जब तीनों में डेसिमल हो और डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। जैसे इसमें भी डेसिमल के बाद एक है और एक है। अगर किसी में 2 है फिर बात नहीं बनेगी, फिर आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा या सबको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूं, 0.2x 0.3y 1.35 होता, तो यहां पे क्या आते 2 डिजिट हो जाते, तो क्या करो इसको 20 बना दो, इसको 30 बना दो, तो इक्वेशन क्या बन जाती 20x 30y इज इक्वल टू 135। बात समझ में आ गई? ओके गुड। चलिए फिलहाल हमारी ये इक्वेशन है, अब सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि फ्रैक्शंस आने लग जाएंगे। चलिए x की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 - 3y। ओके, और x इज इक्वल टू 13 - 3y/2। ओके, ये वैल्यू अब उठा के यहां पुट कर देते हैं। 4 तो 4 है, x के बदले क्या लिख देंगे 13 - 3y/2 + 5y इज इक्वल टू 23। अब ये इजी है क्योंकि ये कट गया, नहीं अगर ये कैंसिल होता तो क्या करते, एलसीएम लेते और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो भी इजी हो जाता। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है कि सॉल्व कैसे करना है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 26 - 6y + 5y इज इक्वल टू 23। 26 उधर चला जाएगा, ओके, -6y + 5y हो जाएगा -y इज इक्वल टू 23, और ये 26 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 3। इजी है। y की वैल्यू यहां डाल देते हैं, लो जी इजी है। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। समझ आया? जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 5th पार्ट देखिए, रूट में है। अब आप सोचेंगे सर रूट की कैलकुलेशन कैसे होगी, पर इसमें एक और बात अच्छी है, क्या दोनों की वैल्यू क्या है 0। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो खुश हो जाया करो। क्यों जाया करो? क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। कैसे आएगी चलिए करके देखते हैं। मान लेते हैं हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, क्या बन जाएगा √2x इज इक्वल टू, जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -√3y। तो x क्या हो जाएगा -√3y/√2। ओके बच्चों, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। चलिए √3 -√3y/√2, ओके, -√8y इक्वल टू 0। ओके, √3 हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा -3y/√2 -√8y इक्वल टू 0। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, -3y √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो √8 और √2 क्या बन जाएगा √16, और √16 क्या हो जाता है आपका 4, तो ये बन जाएगा आपका 4y इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ओके, अब -7 0 के नीचे चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। y 0 आ गया, y की वैल्यू 0 यहां पुट कर देते हैं, तो 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। क्या बताया था कि दोनों की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 ही आएगी। समझ में आया? तो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, अगर आ जाए तो खुश हो जाना, क्योंकि आपको पता है कि x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0 ही आएगी। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जी बच्चों, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, फ्रैक्शंस में है। पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम कितना आ गया 6, 9x बन जाएगा
10y बन जाएगा इज इक्वल टू -2, 6 को ऊपर ले जाते हैं, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ओके, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 9x इज इक्वल टू 10y इधर आके प्लस का हो जाएगा, -12 हमने बाद में लिख दिया, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। ओके बच्चों, यहाँ आ जाते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आ गया 6, ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ओके बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कर देते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, x के बदले लिखेंगे 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, साथ में ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा। ओके, 10 2 = 20 y, ओके, ये समझ लीजिए, ऐसे लाइन मार देते हैं, -24, एलसीएम आ गया 9, ओके, तो ये आ जाएगा 27y इज इक्वल टू 13। 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10y और 27y कितना बन जाएगा, 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 इंटू 9, 47y इज इक्वल टू 39 = 117। ओके, इनको जब हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, 130, 141। ओके, तो y हो जाएगा 141 अपॉन 47। ओके, और ये मेरे ख्याल से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब 3 जो है हम यहाँ पुट कर देंगे x में, 10 3 = 30, 30 में 12 गए 18, 18/9 यानी कि 2। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, कह रहा है इनको सॉल्व करो, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, जब एक्स वाई की वैल्यू आ जाए तो एम की वैल्यू निकालो, ये तीसरी वाली से। ओके, तो पहले क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे अभी तक करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। अब देखिए, कभी कभी जरूरी नहीं है कि पहली इक्वेशन से ही वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की जाए, आप दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाल के पहली में भी पुट कर सकते हो, अगर आपकी दूसरी इक्वेशन सिंपल है। अब आप कहोगे सर ये भी 2 3 और 11 है, पर ये 2 4 और 24 है, लेकिन यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो x की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। बात समझ रहे हो आप कि मैं क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आई? चलिए देखिए इस वाली इक्वेशन को उठाता हूँ मैं पहले, हमने क्या करा, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या रह जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -24। ओके बच्चों, ये 2 मैं नीचे ले जाता हूँ, क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -24/2, कट गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 12। ओके, तो x क्या आ गया आपका, -12 प्लस का 2y, इजी आ गया ना। अगर मैं यहां से निकालता तो मेरा x क्या आता, 11 - 3y/2 यानी कि फ्रैक्शन में आती। अब यहां से क्या वैल्यू आई है, सिंपल सी आ गई, इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देते हैं। आइए, 2 तो 2 है, x के बदले लिख देंगे -12 प्लस का 2y प्लस का 3y तो है ही, और इक्वल टू 11 भी है ही। यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं ताकि आपको पता चल जाए ये अलग है और ये अलग है। ओके, ब्रैकेट खोलेंगे, 12 2 ज़ा कितना होता है, शायद 24 होता है, टेबल आपके ज़्यादा अच्छे होंगे, और 2 2 ज़ा 4 होता है, कॉमा क्यों लगा दिया मैंने, प्लस लगाना है, चलिए। ओके, 4y और 3y तो आपको पता ही है, 7y हो जाता है, ये 11 है, -24 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 24। ओके बच्चों, तो y कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 35 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर देते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया। यहाँ पे पुट कर देते हैं, लो जी, इजी है ना। अब क्या करना है, अब निकालनी है हमें इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। कैसे निकलेगी, इक्वेशन में वैल्यूज डाल के, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y कितना है हमारा, 5 लिख देते हैं, m की वैल्यू निकालनी है, x कितना है, -2 लिख देते हैं, प्लस 3, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, तो 2 इज इक्वल टू -2m, तो m कितना आ जाएगा, 2/-2, कैंसिल लिखेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। बात समझ में आ गई, इजी है ना। क्वेश्चन को मैंने कहा था शुरू में भी, डिफिकल्ट और इजी बनाना हमारे हाथ में होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन उतने ही इजी लगेंगे। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। अब यहां से प्रॉब्लम्स हम शुरू हो गए। आपको पहले इक्वेशन बनानी है, बनी बनाई नहीं मिलेगी। इसमें वो कह रहा है दो नंबर्स हैं, ओके, और एक नंबर दूसरे नंबर से 26 बड़ा है। यानी कि हमने क्या करा, दो नंबर्स को x और y मान लिया, जिसमें x को हमने लार्जर नंबर और y को स्मॉलर नंबर मान लिया। वो क्या कह रहा है, एक नंबर बड़ा है 26 दूसरे से, तो हमने क्या करा, दोनों का डिफरेंस 26 लिख लिया। इक्वेशन कैसे बनती है, दोनों का डिफरेंस 26 है तो इजी है, कोई भी बना देगा। दूसरे में कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ध्यान से देखना बच्चों, वन नंबर यानी कि x, इज का मतलब इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई अदर यानी कि y। अगर आप लैंग्वेज को भी पढ़ोगे ध्यान से तो वो अपने आप आपको इक्वेशन बना के दे देगी। क्या इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू 3y। और देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली निकल के मिली है, आपको निकालनी भी नहीं है। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 13। तो एक नंबर तो 13 आ गया, तो दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो। इजी है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। आपके बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, लैंग्वेज पे ध्यान दो, इक्वेशन अपने आप बन जाएगी और सॉल्व करनी तो आपको आती है, इंटेलिजेंट हो गए हो आप। ओके, कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है दो एंगल्स हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, सेम जैसे दो नंबर थे, दो एंगल्स हैं, और जो बड़े वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 18। दूसरी इक्वेशन के बारे में इसने कुछ नहीं बोला, पर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है, लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं बच्चों जिनका सम 180 डिग्री होता है ना। बन गए दो इक्वेशंस, x की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, 18 प्लस y, उठा के पुट कर देते हैं। ये यहां के माइनस हो गया, ये माइनस करा और ये नीचे आ गया। ओके, यहां पे पुट कर देते हैं। लो जी, दो एंगल्स आ गए जिनका डिफरेंस क्या है 18 और सम क्या है 180। इजी है ना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, जल्दी से कर लो कॉपी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वो कह रहा है एक क्रिकेट कोच है, उसने कुछ बैट्स एंड बॉल्स खरीदे हैं और दो इक्वेशंस दे रखी है और हमें कॉस्ट ऑफ वन बैट और कॉस्ट ऑफ वन बॉल निकालनी है। तो बच्चों जो भी निकालना होता है ना आपको, बेसिकली हमें उसे ही एक्स और वाई मानना है। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन बैट हमने उसको एक्स रुपीज़ मान ली, ओके, रुपीज़ लिख देना आगे, सिंपल जरूर लगाना है। और कॉस्ट ऑफ वन बॉल हमने वाई रुपीज़ मान ली, ओके बच्चों। अब उसने दो सिचुएशंस दी हैं, क्या दिया, उसने कहा है 7 बैट्स खरीदे। एक बैट अगर एक्स का है तो 7 कितने के आएंगे, ऑब्वियसली 7x ऐसे लेते हैं। अगर एक बैट 100 रुपए का है तो 7 बैट्स कितने के आएंगे, 7 × 100 यानी कि 700 के, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही उसने 6 बॉल्स खरीदी, तो एक बॉल अगर वाई रुपीज की तो 6 कितने आएगी, मल्टीप्लाई करके ये भी लिख दिया, और टोटल दोनों कितने के आए 3800 के। एक इक्वेशन बन गई। सेकंड सिचुएशन उसने दी है बाद में, इस कोच ने, लेडी कोच है, शी लिखा हुआ है, ध्यान देना, ओके। तो 3 बैट्स खरीदे, है ना। 3 बैट्स कितने के आएंगे बच्चों, 3x के, और 5 बॉल्स कितने के आएंगे, 5y की, और टोटल मिला के कितने पैसे दिए उसने, 1750 दिए, ओके। दो इक्वेशंस हमारी यहां से बन गई। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सेम वही, x की वैल्यू निकालनी है। निकाल ली, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं x की। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट की ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, 7 एलसीएम लेके सॉल्व करा, ये आ गया। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। -18 + 35 17y, ओके बच्चों, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा,
12,250। इन दोनों को माइनस कर देंगे, 850। लो जी, y आ गया 50, यानी कि एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। अब बैट का निकालते हैं, क्या करेंगे, y की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। $500, यानी कि एक बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज़ और एक बॉल की है 50 रुपीज़। अगर आपको डाउट हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, दोबारा भी करते हैं। क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ किसी भी इक्वेशन में डाल के चेक कर लो। अगर मान लीजिए यहाँ चेक करते हैं, 500 इंटू 3, यानी कि बैट्स कितने के हो गए, 1500 के। ओके, 50 रुपीज़ की बॉल है, 5 बॉल्स खरीदी हमने, कितने की हो गई, 250 की। 1500 प्लस 250 1750। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आप अपने हर आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ओके बच्चों, समझ में आया अच्छे से? चलिए फटाफट से कर लो कॉपी, 3 क्वेश्चन और रह गए और उसके बाद एक्सरसाइज खत्म। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, अगर आप एक सिटी में घूम रहे हो और टैक्सी में घूम रहे हो तो आपको चार्ज कैसे देना है। जैसे ही आप टैक्सी में बैठते हो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, यानी कि इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उसके पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज अलग से देने पड़ेंगे, जैसे कि ऑटो में या रेडियो टैक्सी में होता है, जो कि हम घूमते हैं ओला उबर में, राइट। तो वो क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज को हमने X रुपीज़ मान लिया और जो पर किलोमीटर का चार्ज है, जो एडिशन हमें देना पड़ेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, उसको हमने मान लिया ₹Y पर किलोमीटर। ओके, अब उसने 2 सिचुएशन दी है कि 10 किलोमीटर जाते हैं तो क्या, और 15 किलोमीटर जाते हैं तो कितना चार्ज लगता है। उसने कहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो चार्ज कितना लगता है, 105, और अगर आप 15 जाते हो तो 155। ये 2 उसने चार्ज हमें बता दिया है। अब यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है। देखिए, अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आप टैक्सी में बैठे X रुपीज़ तो देने ही देने हैं, प्लस 10 किलोमीटर के आपको 10Y रुपीज़ और दे रहे हैं, क्योंकि पर किलोमीटर के Y हैं तो 10 के कितने जाएंगे, 10Y। जस्ट लाइक बाइंग चॉकलेट्स, एक चॉकलेट अगर इतने की है तो 10 कितने की आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, सेम वैसे। ओके, और टोटल आपका बिल आया 105 का। दूसरी सिचुएशन में आप 15 किलोमीटर्स गए हैं तो आपको X रुपीज़ तो देने ही देने, क्योंकि आप टैक्सी में बैठ गए, चले या ना चले X रुपीज़ देने हैं, प्लस 15 किलोमीटर्स के आपको 15Y रुपीज़ देने हैं, और टोटल बिल आपका जो बना 155 का बना। ओके, वैसे तो देखो यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि 5 रुपीज़ फिक्स आ जाएगा और 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आंसर आ जाएगा। ओके, फिर भी हमें सॉल्व करके दिखाना है क्योंकि एग्जामिनर को नहीं आया समझ में, तो सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, X की वैल्यू निकाल लेंगे, उठा के वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 5y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आ गया 10 रुपीज़, यही बोल रहा था मैं भी। ओके, ये y यहां पुट कर देते हैं, आ गया 5 रुपीज़, यही बता रहा था, देखते ही पता चल रहा था। अब वो कह रहा है अगर मान लो आपको 25 किलोमीटर जाना है तो क्या, ओके, X रुपीज़ तो देंगे ही देंगे, 25 किलोमीटर के 25 और देंगे। अब इसको हमने निकालना है, कितना निकालना है, X की वैल्यू डाल देते हैं 5 और 25 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, वो कह रहा है एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, वही हमें निकालना है। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया, x अपन y। अब उसने सिचुएशंस दी हैं 2, क्योंकि 2 इक्वेशंस बनानी है। पहली सिचुएशन क्या कह रहा है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दो, हमने कर दिया। तो ये फ्रैक्शन जो है x बाय y की जगह चेंज होके क्या बन जाएगा, 9/11। उसमें लिखा है फ्रैक्शंस बिकम 9/11, यानी कि अब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 9/11 हो गई। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, इक्वेशन बन गई। सेकंड में वो कह रहा है अगर 3 ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा फ्रैक्शन बन जाएगी 5/6। तो हमने फ्रैक्शन को बना दिया 5/6। दोनों इक्वेशंस के बेस तैयार हो गए। अब क्या करना है, इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो आ जाएगा 11x + 2 = 9y + 2।
ओके 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, y को इधर लाएंगे 22 को इधर लेके आएंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन बन गई। यहीं से x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट करनी है, पर पुट करने से पहले इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ओके फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 3 5y प्लस 3। ओके 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। x की वैल्यू यहाँ यहीं पुट कर देते हैं बच्चों। ओके 9y को पहले लिख रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, 4 को बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव है। ओके लो ये 18 उठा के मैं इधर ले आया। अब क्या होगा, आपको फ्रैक्शंस का सम नहीं करना, अब आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट खोल देते हैं, 9 6 54 माइनस 24 इज इक्वल टू 11 ऊपर आ जाएगा, 5y माइनस 3। इसको सॉल्व कर दिया, -3 आ गया, 5y गिरा, 11 ऊपर आ गया। थोड़ा सा शॉर्टकट लगा रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है। ओके चलिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोलते हैं, 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। ओके बच्चों क्या करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 54y माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33 और 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ओके माइनस y इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया हमारा 9, यानी कि डिनोमिनेटर तो निकल गया। अब न्यूमरेटर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, -4 प्लस 81 में से 4 गए 77, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9। क्या ये आंसर सही है, चेक करते हैं। 2 ऐड करते हैं, इसमें 2 ऐड करेंगे 9 बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 11, 9/11 बन गया, वेरीफाइड। दूसरा भी कर लेते हैं, 3 ऐड करेंगे 10 बनेगा, 3 ऐड करेंगे 12 बनेगा, 10/12 को कैंसिल करेंगे काटेंगे तो 5/6। ठीक है समझ में आ गया, वेरीफाई भी हो गया। ओके बच्चों चलिए इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ और एक्सरसाइज खत्म और वीडियो भी खत्म। ओके हाँ जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक जेकब है और एक उसका बेटा है, इनकी प्रेजेंट एज बेसिकली हमें निकालनी है। तो हमने एक को x मान लिया और एक को y मान लिया। अब इसमें 2 सिचुएशन दे रखी है, हमें 2 इक्वेशन फॉर्म करनी है। कह रहा है आज से 5 साल बाद 5 years hence जेकब विल बी 3 times as old as his son। जेकब विल बी 3 times as old as his son। तो क्या करेंगे, पहले तो ये बताइए आज से 5 साल बाद जेकब कितना हो जाएगा, यानी कि x + 5। ओके और बेटा कितना हो जाएगा y + 5। आगे वो क्या कह रहा है, जेकब यानी कि 5 साल बाद, इज विल वॉज कुछ भी लिखा हो उसको हम इक्वल टू ही मानते हैं, 3 times यानी कि एज ओल्ड एज हिज। जैसे जैसे लैंग्वेज लिखी है वैसे वैसे इक्वेशन बनानी है। आज से 5 साल पहले कितनी एज होती है, आज आपकी जो भी एज है 5 साल पहले कितनी थी, माइनस करके निकाल लेते हैं। जेकब वॉज इज वॉज विल कुछ भी हो, क्या लगाना हमने इक्वल टू उसके बदले 7 times मतलब मल्टीप्लाई सन कितना होगा 5 years बैक, सन भी 5 साल छोटा होगा और क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि ये 5 साल कम होगा तो ये 10 साल कम होगा, ये भी 5 साल ही कम होगा। ओके अब 2 इक्वेशंस यहाँ से बना लेते हैं, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, 3y को उधर लेंगे 5 को इस साइड ले जाएंगे, या 5 को ही इस साइड ले जाते हैं, x की वैल्यू निकल जाएगी सीधी सीधी। लो एक इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों अब क्या करना है, दूसरी इक्वेशन यहां से बना लेंगे। x की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं यहां पे, y को उधर लेंगे, ये +5 इस साइड ले जाएंगे, 3y - 7y इधर आ गया, -35 ये है ही, 10 - 5 क्या बन जाता है बच्चों, प्लस का 5 इस साइड आके -5 बन जाएगा। ओके -4y इज इक्वल टू -40, दोनों कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू 40/4 10, यानी कि बेटा जो है उसकी प्रेजेंट एज 10 साल है।
बापूजी की कितनी है निकाल लेते हैं। लो जी, तो जो पिताजी हैं यानी कि जैकब जी, ये 40 इयर्स के हैं। तो जैकब की प्रेजेंट एज 40 है और सन की प्रेजेंट एज 10 है। चेक करें, कर लेते हैं। आज से 5 साल पहले ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 5, 7 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। हाँ आ रहा है, क्योंकि 7 5 से 35 आता है। दोबारा चेक कर लेते हैं। आज से 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 45, 5 साल एज बढ़ा दी। 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। हाँ आ रहा है, 15 3 45। क्वेश्चन वेरीफाइड। सो बच्चों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे और आपको मैथ्स और अच्छे से समझ में आता जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूँ आपके लिए, ओके, आपकी सेवा में हमेशा तैयार। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। वो भी ये कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे और आपको थैंक यू बोलेंगे, है ना। देखा, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।